सायंकालीन सत्र का जब विश्राम हुआ तो भगवान का प्रथम विवाह उत्सव मनाया गया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद समय आने पर भगवान को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। साक्षात कामदेव भगवान के वासुदेव के अंश से प्रकट हुए। भगवान वासुदेव का अंश ही कामदेव का स्वरूप है। काम जारी रतिकं वरदीना, देवताओं के विशेष अनुग्रह करने पर भगवान शिव के पास जब कामदेव पधारे और भगवान शिव की समाधि को भंग किया, तब शिव तीसरा नयन उघारा। भगवान शिव ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर भस्म हो। अब रति ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु पति तो आपने जला दिया, अब हमारा क्या होगा। प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना। भगवान प्रसन्न हुए, जाओ रति, साक्षात वासुदेव के अंश से ही तुम्हारा पति कामदेव द्वापर में कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लेगा। कृष्ण तनय होइए पति तोरा, वचन अन्यथा होई। कारण यही है, या जो चित्त है ना, वो चित्त में ही वो उत्पन्न होता है काम, और चित्त के अधिष्ठात्री देवता भगवान वासुदेव है। सृष्टि का हेतु भी कहा जाता है। कामदेव पूर्व जन्म में रुद्र के कोप से भस्म हुए, गृह प्राप्ति के लिए रुक्मिणी के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ, और अभी नामकरण इत्यादि नहीं हो पाया। नाम हो तो न जयकारा बोले, अभी तो पैदा हुए हैं, नाम है ही नहीं, जयकारा किसका बोले। विष्णु पुराण में कथा आती है, एक असुर है जिसका नाम संबरासुर। देवर्षि नारद जी महाराज से पूछा, हे महात्मन, आप तो चराचर जगत में भ्रमण करते हो, 14 भुवनों में आपकी आबाद गति है, कोई रोकता नहीं है। देव, धनुष, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, तो भगवान ये बताइए कि 14 भुवनों में मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी? कौन है जो मुझे मार सकता है? देवर्षि नारद जी ने कहा, संबरासुर, तुम्हारी मृत्यु द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र के हाथों से होगी। संबरासुर ने कहा, महाराज आते जाते रहिएगा, और कृपा करके विशेष अनुग्रह मेरे ऊपर तब जरूर कीजिएगा जब कृष्ण का पुत्र प्रकट हो। जब उनका पुत्र पैदा हो जाए द्वारिकाधीश का, तब मुझे सूचना जरूर दे देना। भगवान के यहाँ द्वारिका में जब प्रथम बालक का जन्म हुआ तो देवर्षि नारद जी ने संबरासुर को खबर कर दी, असुरराज, जिस बालक के हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी है वो जन्म ले चुका है। संबरासुर ने विचार किया, बहुत अच्छा अवसर है, शत्रु बलवान हो, समर्थशील हो, उसके पहले ही उसका क्षय कर देना चाहिए। षष्ठे निजातमात्रं तु प्रद्युम्नं सूतिका गृहात् ममई सहन्तेति मुने हतवान काल संबरः। छठवें दिन जब जाप कर्म संस्कार होता है, सूतिका गृह से संबरासुर प्रद्युम्न जी महाराज को अपहरण करके ले गया। अब सोचिए, जिस द्वारिकापुरी नगरी की रक्षा चतुरंगिणी सेना, सबका भार बलदेव जी के हाथ में,
दाऊ भैया के हाथ में। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन से युद्ध में कौन सेनापति बनेगा, सारा भार दाऊ जी के हाथों में। द्वारिकाधीश की रक्षा का भी भार दाऊ जी के हाथ में। और भगवान के पुत्र को ही संबरासुर अपहरण करके ले गया। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान का अवतार है, कृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म का अवतार, दाऊ जी शेषावतार। लेकिन इनके घर में ही आज पुत्र की चोरी हो गई। संबरासुर जब विमान पर जा रहा है तो विचार करता है, हम असुरों के लिए किसी की भी हत्या करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये तो अभी 6 दिन का बालक है, और इस 6 दिन के बालक को हम अपने हाथों से क्यों मारें? दृष्टि पड़ी नीचे तो विशाल सागर। संबरासुर ने कहा, ये तो सबसे अच्छा है, समुद्र में फेंक देंगे तो कोई न कोई मछली मगर इत्यादि इसको खा ही जाएगा। अब संबरासुर ने जब हाथ से उस बालक को समुद्र में फेंका तो एक साथ में कई घटनाएं हो रही हैं। एक छोटी मछली उस ऊपर से आने वाले, क्या आ रहा है ये पता नहीं है, पर जो भी आ रहा है वो उसकी दृष्टि में है कि कुछ आ रहा है। उस छोटी सी मछली पर एक बड़ी मछली की दृष्टि है, वो भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है शिकार करने के लिए। और नाव में बैठा हुआ जो मल्लाह है, जो जाल पकड़े हुए है, उसकी दृष्टि उस बड़ी वाली मछली पर है। जैसे ही वो बालक समुद्र के जल को स्पर्श करता है, वैसे ही वो छोटी सी मछली ने उस बालक को निगल लिया। और बड़ी मछली जो उसको शिकार के लिए देख रही थी, उसने उस मछली को निगल लिया। और उसी समय मल्लाह ने जाल फेंका तो बड़ी वाली मछली उस जाल में फंस गई। ये सब क्यों हो रहा है? बोले, जीवो जीवस्य जीवनम। संसार में जो जीव पैदा होता है वो अपने लघुतम छोटे से जीव की अपने आहार के लिए ही सेवन करता है। ने विचार करो, मनुष्य के लिए तो परमात्मा ने अन्न आदि उत्पन्न किए, वृक्षों में फल बनाए, फिर लोग ये मांस क्यों खाते हैं? पेय पदार्थ में परमात्मा ने मनुष्य के लिए उत्तम जल बनाया, गोरस बनाया, दूध दही ये सब बनाया, गन्ना का रस बनाया पीने के लिए, फलों का रस बनाया पीने के लिए, पर मांस क्यों खाता है, मदिरा क्यों पीता है? क्योंकि जीवों का जीवन ही दूसरे के लिए, इसलिए सब एक दूसरे को खा करके जी रहे हैं। सिंह बनाया जंगल में इसलिए, क्यों? वनों की रक्षा भी होती रहेगी, और इसका आहार क्या करेगा? तो वहां जंगल में भगवान ने मृगादि बना दिया, अन्य अन्य जीवों को बना दिया, इनका आहार करना और वनों की रक्षा करना। जाल में जब विशाल मत्स्य आया तो उस विशाल मछली को लेकर के वो मल्लाह, केवट, धीवर, कैवर संबरासुर के पास में आ गया। राजन, इतने दिनों से शिकार कर रहे हैं समुद्र में, पर इतना विशाल मत्स्य कभी नहीं मिला, इसलिए हमने आपके उपहार के लिए आपको दे रहा हूं। संबरासुर ने विचार किया कि आज इसी का भोजन बने। मत्स्य पुराण में कथा आती है, जिस समय संबरासुर तपस्या करता है ना, उसी समय कामदेव की पत्नी भी तपस्या करती है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर जब वरदान संबरासुर को दिया तो संबरासुर ने कामदेव की पत्नी रति को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांग लिया। और रति के पास में जब भगवान गए, मांगो देवी क्या चाहती हो? रति ने कहा, क्या मांगो? मेरा पति जो था उसको आपने जला करके भस्म कर दिया। कामना ये थी कि आपसे वरदान प्राप्त करके अपने पति को पुनः प्राप्त करेंगे, तो आपने हमें इस असुर की पत्नी होने का आशीर्वाद दिया। भोले बाबा ने आशुतोष तुम अवधरदानी आरती हरऊ दीन जनु जानी। भगवान जो मांगे सो दे देते हैं। बोलो महाराज, हमारा मनोरथ कैसे पूर्ण हो? आपने असुर की पत्नी होने का आशीर्वाद दे दिया।
भगवान ने कहा एक उपाय बताते हैं जिससे आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उसका नाम बदल दिया मायावती। एक विद्या प्रदान की जिसका नाम है मोहनात्मिका विद्या। देवी, इस विद्या के प्रभाव से इस असुर को आप सदैव मुग्ध रखोगी, मोहित रखोगी, आपका पातिव्रत नष्ट नहीं होगा। शंबरासुर ने मायावती को बुलाया और पाकशाला का अध्यक्ष बना दिया, भोजनालय। विशाल मत्स्य का जब पेट फाड़ा उसमें एक मछली निकली, उसका भी जब पेट फाड़ा तो एक बालक निकला। उस बालक को लेकर मायावती फिर भागती है शंबरासुर के पास में। महाराज, विशाल मत्स्य का भेदन किया पेट का तो ये मछली निकली, उसके उदर का भेदन किया तो ये बालक निकला। लीजिए महाराज। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवेता ही पैता ही तहाँ ले जा। जिस मृत्यु को शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया था कि ये बालक मर जाएगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, और वही बालक समुद्र में से होकर के शंबरासुर की गोद तक आ गया। शंबरासुर ने कहा, देवी, यद्यपि आप हमारी पत्नी हो पर आपकी कोई संतान नहीं हो। हम चाहते हैं कि ये भगवान की कृपा से मिला है, आप अपने पुत्र के रूप में इसे स्वीकार करो, इसका पालन पोषण करो, ये आपके ही नाम से जाना जाएगा। समय बीतता चला गया। एक दिन देवर्षि नारद जी ने देखा कि अब तो बालक बड़ा हो गया होगा। मायावती के पास में आए। मायावती से कहा, देवी, ये जो बालक है इसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं नहीं नहीं। तब नारदो कथयत् सर्वं शंबराहरणादिकम्। नारद जी ने शंबरासुर के द्वारा हरण किए गए उस बालक के विषय में संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। मायावती, ये द्वारिकाधीश कृष्ण का ही वो पुत्र है जिसके द्वारा इस शंबरासुर का वध होगा, और यही तुम्हारा पति है जिसके रूप में भगवान ने तुम्हें वरदान दिया था, कृष्ण तनय होई पति तोरा। शिव पुराण में तो कथा आती है, जब भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ तो सब उत्सव मना रहे थे, रति रो रही थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, आपकी प्रिय सखी है और आंखों में आंसू। पार्वती जी ने बुलाकर पूछा, बहन रो क्यों रही हो? बोले, आपका विवाह हुआ, मंगल है, तो मेरे पति की मृत्यु हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई ऐसी वस्तु है जो आपके पति की पहचान के रूप में हो? बोले, भगवान कुछ नहीं, केवल भस्म है। मायावती जो रति है, अपने वस्त्र से वो भस्म खोलकर गांठ भगवान भोलेनाथ की ओर दी। भगवान, ये भस्म बची है और कुछ नहीं। भगवान तो मृत संजीवनी विद्या के स्वामी हैं, उन्होंने उस भस्म से ही कामदेव को अनंग कर दिया। लेकिन देवी, कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। अब वो समय बहुत नजदीक है। जब देवर्षि नारद जी ने मायावती को सारा वृत्तांत बताया तो मायावती ने रसायन विद्या के द्वारा उस बालक को बहुत शीघ्र बड़ा कर दिया। रसायन विद्या क्या है? दूध है, फल के जूस है, और जैसे वर्तमान में च्यवनप्राश या बॉर्नवीटा वगैरह जो ऐसे आजकल बच्चों के लिए नहीं आ रहे, बहुत सी चीजें, ऐसे ही कोई रसायन विद्या है। नाना प्रकार के रस जिससे शरीर पुष्ट ही होता है, शरीर वृद्धि को भी प्राप्त होता है, उस बालक को खिलाए और अल्प समय में ही बालक जवान हुआ, मोहनात्मिका विद्या दी और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी करा दिया। शंबरासुर की पत्नी का दर्जा प्राप्त था, इसलिए शंबरासुर को जो विद्या प्राप्त थी वो विद्या भी मायावती को मालूम थी, इसलिए उससे ज्यादा विद्याएं उसको प्रदान की और युद्ध प्राप्त हुआ। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का समूल क्षय कर दिया। पुत्र पौत्रादि को सहित संपूर्ण सेना के सहित शंबरासुर का वध किया। अपनी पत्नी रति को साथ में लेकर के
द्वारिकापुरी आए। प्रेम से बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। द्वारिकापुरी में अपनी माता और पिता से मिलकर के परम आनंद का अनुभव प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते राजन, ये तो प्रथम विवाह और प्रथम संतति का चरित्र वर्णन हुआ। एक और भी अद्भुत कथा है जिसमें भगवान श्री को कलंक लगता है। संसार के जीवों की तो बात छोड़ जाओ, जब भगवान को भी कलंक लग सकता है तो संसार के जीवों को क्यों नहीं। सत्राजितस्वतनयां कृष्णाय कृत किल्बिषा समन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। राजन परीक्षित, एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित। भगवान सूर्य की उपासना करने पर श्यामंतक मणि उसे प्राप्त हुई। सत्राजित के भाई का नाम प्रसेनजित है। एक दिन सत्राजित उस श्यामंतक मणि को गले में पहन करके भगवान द्वारिकाधीश की सभा, सुधर्मा सभा जिसका नाम है, वहां पहुंच गए। सभी सभासद बैठे हैं, सचिव मंत्री सब बैठे हैं। उठकर खड़े हो गए। भगवान प्रेम से बोल वृंदावन।